प्रणाम साधकों। तो आज इस अंक में हम लोग देखेंगे कि जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती तब तक जीव कहाँ रहता है। पिछले अंक में जैसा हम लोगों ने देखा कि जब प्राण निकल जाते हैं तब आत्मा कहाँ रहती है, क्या स्थिति होती है, कैसे शरीर बनता है। तो वैसे ही ये स्थिति भी देखना हमारे लिए आवश्यक है कि जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती है तब तक आत्मा कहाँ विचरती है, या हम कहें हम कहाँ विचरते हैं। आत्मा हम ही हैं असल में, अब लेकिन हम शरीर को मान के रखते हैं तो कहने का जो अभ्यास है वो यही हो जाता है कि जब हम कहते हैं तो हम अपने आप को शरीर मान रहे होते हैं असल में। लेकिन वास्तव में और जब हम असल में ये भी कह रहे होते हैं, अगर हम शरीर नहीं भी मान रहे होते हैं तो भी हम ये मानते हैं कि हम शरीर के अंदर हैं, जबकि एक्चुअल में स्थिति क्या है कि हम हैं और इस शरीर को हमने कपड़े की तरह पहन रखा है। जब हम कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा गुरुदेव ने कहा, जैसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा गीता में, तो उसमें मतलब तो ये है कि हम हैं, हमने शरीर को कपड़े की तरह ओढ़ रखा है। और जबकि हम अगर हम इससे आगे का भी प्रयास करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम इस शरीर हैं, तो शरीर ही इस शरीर के अंदर है, राइट। तो अब जब इतना अभ्यास हो जाता है तो देखिए कि जीव का क्या होता है। जब तक अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती वो शरीर को देख रहा होता है। आपने जैसा देखा कि पिछले अंक में कि शरीर को वो देख रहा है। अगर पिछला अंक आपने नहीं देखा है तो आप पीछे इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि है। तो पिछले 2-3 अंकों में ये वर्णन है कि मृत्यु का स्वरूप कैसा है, मृत्यु कैसे होती है, प्राण किस तरह से निकलते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तब व्यक्ति को कैसे एहसास होता है। शुरू में उसको पता नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, फिर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे देखते हैं। तो ये अगर आपको देखना है तो पिछले 3 अंकों में आप ये चीज़ देख सकते हैं। इस अंक में हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं जो जैसा गुरुदेव ने बताया कि जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। तो जैसा हमने पिछले अंक में भी कहा था कि गांव में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नहीं, अच्छी बातें ही करो, सब लोग आके प्रणाम करते हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सब लोग आके प्रणाम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वहीं है उस समय। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मृत शरीर को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जितने ज़्यादा समय तक रखेंगे तब तक वो मतलब जीव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। एक उम्मीद होती है कि अभी मैं फिर से इसी शरीर में वापस चला जाऊंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि वो जो एक कनेक्शन है ना, एक सोल और उसके रिलेटिव्स के बीच में, वो है वो बॉडी। बिल्कुल। उस बॉडी की लालच इसलिए नहीं होता है कि उस बॉडी में जो कि उसके 50 बीमारियां हैं, बट स्टिल वो उसमें आना चाहता है बिकॉज वो उन लोगों के लिए वापस आना चाहता है जो वो रिलेटिव्स हैं। अच्छा, पिछले अंक में हमने ये चीज़ देखी भी है कि जब वो रोते धोते देखता है तो सब लोग शरीर से चिपट के रो रहे होते हैं, तो वो जाने का प्रयास भी करता है शरीर में, लेकिन इस शरीर से प्राण एक बार निकल गए तो फिर उसमें वापस जाने की कोई प्रक्रिया तो है नहीं। तो वो तब तक उस शरीर के चक्कर में वहाँ पे सोचता है इन्हें मोह हो रहा है। जैसा पिछले में हमने देखा था कि वो कह रहा है भाई बड़ी अजीब स्थिति थी, मेरा तो शरीर हल्का हो गया, मुझे एक तरफ अच्छा भी लग रहा है, दूसरी तरफ रोते भी लगते देख के दुख भी हो रहा है, लेकिन करूं क्या। तो जब तक आप उसको नहीं जला देंगे, इसीलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके शरीर को जला देना चाहिए, ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। और यहाँ पर गुरुदेव ने सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी चीज़ के प्रति इशारा किया है कि जो हम जलाते हैं और कई अनेक धर्मों में गाड़ देने की प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कि किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है, क्योंकि उसको ये पता है कि यहाँ गाड़ा गया है, शरीर यहीं पे है, अभी शरीर जला नहीं है। जल गया तो उसे पता है अब तो ख़त्म हो गया, पाना नहीं है, लेकिन गाड़ देने पे वो उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, जिस दिन अगर कब्र में किसी को दफनाया गया हो या कुछ हो तो वहाँ से नहीं निकलना चाहिए या आसपास नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो मृत आत्माएँ हो सकती हैं, कई दिनों तक उसके इर्द गिर्द मंडराती हो सकती है कि मेरा शरीर है यहीं, मेरा शरीर है यहीं, मेरा शरीर है यहीं। तो वो जो लोग कहते हैं कि नहीं, पैर नहीं पड़ना चाहिए ताजी कब्र पे, ये वो सारी चीज़ें, कि उसको बुरा लगेगा ना कि मेरे शरीर में पैर लग गया, तो इसलिए जला देना ही शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत और तर्क सम्मत है कि यहाँ पर भी ये चीज़ सिद्ध होती है कि जला देना ही सबसे सही है, कि उस शरीर को जला ही देना चाहिए। अभी कोविड टाइम में तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ये एक्सेप्ट किया, जला देना बेटर है। हाँ, क्योंकि वो उसके पीछे साइंटिफिक भी वो था कि भाई जो वायरस और वो हैं वो फैल सकते हैं, फिर भी तो आप जला देंगे तो ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। और जलाने से जनरली हर चीज़ जो मतलब एक प्योरिटी का प्रतीक है, नहीं वो भी है। और वैसे भी आप जला देना क्या है, हम क्या मानते हैं कि शरीर 5 महाभूतों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो इसीलिए वो अधम कहा गया है कि भाई ये तो इसी में है, इसी में मिट जाना है। तो हम क्या करते हैं, किससे बना है, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अग्नि देते हैं। अग्नि के बाद बाकी का जो हिस्सा रहा वो पृथ्वी में चला गया, बाकी गैस बन के आकाश में उड़ गया। ठीक है, तो आपने अग्नि दिया, आपने वायु में मिला दिया, आपने इसमें दे दिया, और बाकी जो कुछ बचा वो फिर आकाश में चला गया। सब कुछ स्पेस ही है। और रहा बचा जो अस्थियां हैं वो कहाँ, जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो आपने पंच तत्व से जो शरीर मिला था वो पंच तत्वों में ही विलीन कर दिया। तो विज्ञान भी यही मानता है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। तो वो जिन फॉर्म में बना था हमने उन्हीं फॉर्म में उसको वापस विभक्त कर दिया, तो वो चेंज हो गया। तो वो उस हिसाब से भी हर लिहाज से अगर देखा जाए तो जलाना ही सही है। ठीक है, तो अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको जला भी दिया जाता है और जिनका ज्ञान उतना नहीं है, मतलब जैसे आपका अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवित रहते आपने नहीं उसको डेवलप किया, आप आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पे नहीं बढ़े और अपने आप को शरीर ही मानते रहे, तो इस तरह के जो लोग होंगे वो बहुत दिनों तक शमशान के ही चक्कर काटते रहेंगे। तो जो शमशान के आसपास कहा जाता है कि हाँ हो सकता है, तो उसमें भी सच्चाई है कि इस तरह की आत्माएं वहाँ पर हो सकती हैं। हालांकि हर तरह की मृत आत्माएं आपको नुकसान ही नहीं पहुँचाती, वो तो अपने शरीर के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। मुझे लगता है तो ऐसा नहीं, किसी भी तरह की मृत आत्मा आपको नुकसान पहुँचाने का, और सबसे पहली बात तो वो कम्युनिकेट करना भी चाह रहे हैं तो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास पावर ही नहीं है। मीडियम है वो नहीं है का, वो है बॉडी, वो आपका वो कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ी बात जो लोग सोचते हैं कि एक बॉडी से दूसरे, जब वो खुद की बॉडी में एंटर नहीं हो सकते, तो हाउ इट इज पॉसिबल। और वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, आपको टच भी नहीं कर सकते। तो जब कर नहीं सकते तो फिर ये वो है, हाँ हो सकते हैं बट वो कर नहीं सकते। वो आपको सुन सकते हैं, दे कैन लिसन टू यू। इसीलिए कहा जाता है कि उनके बारे में आप अच्छी ही बातें करें, क्योंकि वो आपको सुन सकते हैं, आप उन्हें नहीं सुन सकते। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली उनको हर्ट करेगा अगर बस तकलीफ होगी कि यार बताओ, मतलब ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, मैं अच्छा खासा वो करके आया हूं, राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि जो अधिक माया मोह में के बंधन में दृढ़ता से बंधे होते हैं वो फिर भी वहीं चक्कर काटते रहते हैं। राइट, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जीवित रहते हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ जाएं और माया मोह के बंधनों को जीवित रहते काट लें। इसीलिए बड़ा एक लाइन में मुक्ति का अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मुक्ति की परिभाषा, तो वो ये कहा जाता है कि अगर सांसें रहते इच्छाएं चली गई तो वो मुक्ति है, और अगर इच्छाएं रहते सांसें चली गई तो वो मृत्यु है। तो मृत्यु और मुक्ति का इतना छोटा सा बारीक सा अंतर है कि अगर आपकी इच्छाएं बची हुई हैं और सांसें चली गई तो फिर आपको वो इच्छाएं पूरी करते 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 बार बार व्यक्ति इसी में घूमता रहेगा। और अगर आपकी सांसें रहते ही इच्छाएं खत्म हो गई तो आपकी कोई इच्छा है ही नहीं, आना ही नहीं है। स्वामी रामसुख दास ने इस चीज़ पर कहा है कि वास्तव में मानव जीवन जब आपको मिलता है विधि की तरफ से तो वो अंतिम जीवन होता है, उनकी तरफ से अंतिम जीवन ही है। अब आप यहाँ जो माया मोह में जकड़ जाते हैं, जो चीज़ें बना लेते हैं, जो व्यवहार लेनदारी देनदारी बना लेते हैं, उनको देने आपको आना पड़ता है, वरना अगर आप चाहें तो यहीं से मुक्त हो सकते हैं। और आप तब तक घूमते रहेंगे इसी में जब तक आपने जीवित रहते अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा लिया। कुछ कहना चाह रही थी आप? नहीं। अच्छा, तो शरीर की ममता ज़्यादा होती क्योंकि हमने अपने आप को जीवन भर देह माना, तो शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने आप को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। ये आत्माएं रोती भी हैं, विलाप भी करती हैं उसी शरीर के आसपास कि भैया अरे मेरा शरीर जला दिया, ये वो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा शरीर जल गया, ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, अब मैं कैसे इन लोगों से मिलूँ, सगे संबंधियों का सबका वो रुदन करते रहते हैं। वो उस स्थिति में भी रोते, मतलब उसके बाद भी जो हल्कापन हो गया वो सारा चीज़ें उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते, खुश नहीं हो पाते, वो फिर भी दुखी रहते हैं उसमें। इसीलिए जीवित रहते इच्छाओं पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है और माया मोह के बंधनों को तोड़ देना बहुत ज़रूरी है। ये कहना, ये ढाल बनाना कि नहीं ये तो माया है, हम तो इसमें घिरे हुए हैं, माया है घिरे बट निकलना है ना, वही तो एग्ज़ाम है, वही परीक्षा है, उसी के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। तो किसी को अपने शरीर का लोभ है और किसी को अपने प्रियजनों का मोह है कि अरे मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बच्चा, उसके चक्कर में लगे रहते हैं। वे मरघटों के बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। तो जिनको अपने शरीर से प्रेम नहीं था, प्रियजनों से ज़्यादा था, तो शरीर तो जल गया, छोड़ दिया, पर वो वापस घर आ जाते हैं। वो अपने प्रियजनों के प्रति वहाँ पर आने के, उनको मतलब उनके पास रहने का प्रयास करते हैं। बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं। जो आयु पूरी करके मरे हैं तो वो तो क्योंकि उनको शरीर से भी लोग, क्योंकि शरीर दिक्कत देने लगा होगा, चीज़ें करने लगे, तो उनका उतना
वही पुराना कपड़ा हो गया तो जीर्ण हो गया, तो आपको उतना मोह कम हो गया। फैमिली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहती, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग एक तरह से नेग्लिजिबल निगलेक्टेड टाइप फील करते हैं, तो उनकी उतनी वो नहीं रहती, स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यानी तो इसलिए जो लोग वो कहते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि वो वहीं भटकते रहें। लोग कहते हैं भटक रहे हैं मतलब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाए इस जीवन का जो उद्देश्य था, या जितना वो सोच रहे थे, जितना उन्होंने प्लानिंग किया होगा वो नहीं हो पाया। जबकि बूढ़े मनुष्यों का प्लानिंग होने से ज़्यादा भी वो जी चुके, तो उनको उतना मोह नहीं रह जाता। हमारी लोकिक्तियों में और उसमें स्टोरियाँ हैं, सच्चाइयाँ हैं, बहुत हद तक वो नियर अबाउट है। गुरुदेव ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके पास, तो मीन्स कि ठीक है कि वो ऐसे लोगों द्वारा नहीं बनाई गई थी जो बहुत मतलब एक परिष्कृत लैंग्वेज में बोले, बट स्टिल वो काफ़ी नॉलेजेबल उनमें भी, क्योंकि उनमें भी अगर आप देखें पुराने गांवों में और कुछ तो ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और विद्यावाचस्पति और इस तरह के लोग होते थे जिनको कुछ रियलाइजेशन या ऐसे लोगों के संपर्क में वो रहते थे, तो वही तो वो बताते थे, तो बाकी वो लोग अपनी लैंग्वेज समझ के उसको कहते थे। लेकिन उनमें ये तो नहीं आप कह सकते कि 100% सच्चाई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग उसको अपभ्रंश कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं, डराते हैं ज़बरदस्ती, तो वो डरने और उसकी वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ सच्चाई उसमें भी है। तो किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल करती हैं बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं, तो यहीं पर असमय मृत्यु की बात आती है। खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं, तो ये बात यहाँ पर फिर आती, क्योंकि जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, शरीर से अभी भी मोह था, लोगों से अभी भी मोह था, किसी चीज़ के भाई एक्सीडेंट हो गया, गिर गए या खुद ही सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद वो दुख रहता है फिर भी कि मैंने ऐसा क्यों कर लिया, और उसके बाद दिखता भी है। मतलब जैसे कहा कि आप वो नहीं हो जाते एक क्षण में, वो हो गया एक क्षण में निद्राग्रस्त नहीं होते, एक क्षण में नहीं आती। तो जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं वो कितने भी वो हों, उसके बाद लोग उनके प्रति प्यार और सांत्वना व्यक्त करते हैं, तो आई थिंक उन्हें उसके बाद लगता है कि हाँ, अगर उन्हें ये लग रहा था कि मैं इमैटेरियल था या मेरी ज़रूरत नहीं थी वो, या फिर अगर मान लीजिए कर्जे से परेशान होकर किया है, तो वो देख रहे होंगे कि यार वो उस जिस कर्जे से परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली, वो कर्जदार मेरी फैमिली वालों को परेशान कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो उनको दिखाई दे ही रही ना, तो वो और ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत अचानक उग्र में चले गए, तो ये पूरी तरीके से डिटैच नहीं हो पाया। मतलब आपका सूक्ष्म शरीर भी कायदे से पूरी तरीके से डिटैच नहीं हो पाया, तो कुछ इसके अंश परमाणु जो हैं वो उसमें चले गए सूक्ष्म शरीर में, ये वहाँ भी परेशान करते रहेंगे। जो कायदे से आपकी मुक्ति की अवस्था, निद्रा की अवस्था, आराम की अवस्था थी, जिसमें आपको आराम करके आगे की तैयारी के लिए बढ़ना था, उसमें भी चैन नहीं पड़ा। तो जो लोग कहते हैं कि भटकते रहते हैं, वो भटकने वाली स्थिति इसी को कहा जाता है। जब कोई पर्सन देखो बाय बर्थ ही कुछ अलग तरह की डिसेबिलिटीज और उनके साथ पैदा हो जाते हैं, तो आगे गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि इसके कारण मृत्यु के उपरांत भी उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। मतलब वो एक अलग सी मतलब भटकी वाली कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में भी क्लियर नहीं हो पाते। भटकती हुई आत्माओं का कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी कुछ लोगों से कांटेक्ट कर पाती हैं, दैट मे बी इस वजह से, क्योंकि उनके अगर कुछ, क्योंकि मीडियम जो है वो बॉडी है, वो कांटेक्ट पार्टिकल उस बॉडी से रिलेटेड, वो कांटेक्ट उनसे कर पाएंगे जो अंतर्मुखी हो जाएंगे, हाँ, समाधिस्थ हो जाएंगे और ब्रेन से पूरे वर्ल्ड में वो अपना कनेक्शन फैला सकते हैं। तो उनमें से कांटेक्ट किसी से भी हो सकता है, आपका दिव्य आत्माओं से भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है कि भाई मेरी ये चीज़ पहुंचा दीजिए, कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। था कि जब भी आप इस तरह के सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो जस्ट बिफोर कि आप उसके जो एक्चुअल उस कंडीशन में पहुँचे, उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके कांटेक्ट में डराती हैं चीज़ें। ऐसा गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा कहा जाता है कि जब लास्ट बिल्कुल वो था, तो उससे 1-2 दिन पहले उनको इस तरह की अनुभूतियाँ हुई, तो वो स्टेज, हाँ, कई लोगों तो वो स्टेज निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टेज निकाल लेना, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको एक कुशल गुरु के नेतृत्व में करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो इन सारी चीज़ों को आपको बताते भी रहते हैं टाइम टाइम, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, मैं हूँ, चिंता मत करो। बट इसीलिए गौतम बुद्ध को विशेष कहा जाता है कि उनके साथ उनको कोई इस तरीके का गुरु नहीं मिला, और वो प्रॉपर 8 दिन तक समाधिस्थ होकर बैठ ही गए कि जो भी आ रहा है कोई बात नहीं। तो उसमें अजीब चीज़ें दिखती हैं कि ये आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, अलग अलग तरीके उन्हें। फिर धीरे धीरे जब वो हुए तो फिर उनको अच्छा वाला दिखने लगा, फिर हाथी और घोड़ा और चक्र और पत्ते वो दिखने लगे। तो वो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, सारा स्टेजेज आपको
मतलब ये भी ना बिल्कुल एकदम आप वैसे समझिए कि वीडियो गेम की स्टेजेस की तरह है। जितनी स्टेजेस आप क्रॉस करते जाएंगे, डिफ़िकल्ट 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 और आती जाएंगी, और एंड में जाके बिल्कुल आपको सुनहरा वो मिलेगा जो मानसरोवर, और जिसको मतलब आत्म साक्षात्कार या भगवान का साक्षात्कार जो तुलसीदास जी ने उसमें लिखा है, भगवान की कल्पना परिकल्पना जो उसमें दी है कि नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। तो उन्होंने कहा भाई जो उपमा क्या दें, तो उन्होंने कहा भाई कामदेव को सबसे सुंदर माना गया है, तो उन्होंने कहा कि लाजहि तन नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम, मतलब पूरा नील वर्ण है, नीले रंग के हैं, और लाजहि तन शोभा निरखी, उनके तन की शोभा निरख के कोटि कोटि सतकाम जो हैं वो भी लजा जाएं। करोड़ों करोड़ों कामदेव जो हैं, सहस्त्रों करोड़ों कामदेव जो हैं वो लजा जाएं, इस तरह का वर्णन दिया। जब भी हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा एक एक्साइटमेंट होती है कि व्हाई वी शुड नॉट ट्राइंग दिस, है ना, हमें मैं जैसे बीच में बोल रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे इवन मतलब जो कहते हैं ना कि आपका रुआं खड़ा होने लग रहा है एकदम, वो हाँ वो मतलब वो मुझे भी बोलते बोलते कई बार ऐसा लग रहा है, जब आप उसमें एकदम चले जाते हैं, फील करते हैं तो वो लगता है। आई थिंक मुझे लगता है स्पिरिचुअल में एक डिफरेंट तरह की जो है चुंबकीय जो शक्ति है वो आपको, ये तो कहा ना कि वो जो उन्होंने कहा कि भाई स्थूल और जड़ विज्ञान जिसको आप इतना बड़ा समझते हैं कि इसने इतना सब कुछ बना दिया, उसकी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक, तो आप समझिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो उसको सोचते ही एकदम होने लगता है आपको, मतलब कि जाएं आप करें। तो प्रयास तो वही है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो ये स्वांतः सुखाय है, रामायण तो बहुत लिखी हुई है इससे पहले, लेकिन ये अपने सुख के लिए है। तो ये भी जो हम कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा लाभ जो है साधकों को, पाठकों को तो होगा ही कि वो अपने थोड़े थोड़े टाइम में इसको और काम करते हुए कर सकते हैं, बट इसका सबसे बड़ा लाभ जो होगा वो हमको होगा कि हम इसी बहाने अपना स्वाध्याय नियमित कर पाएंगे, और गुरुदेव जो है प्रेरणा देंगे तो अपना कुछ अंतः जागरण, अंतः ऊंचा जागरण, और जो भी वो प्रभु बताएंगे सब। तो ऐसी आत्माएं प्रेत रूप से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। तो जो ये हुआ कि कभी दिखाई देते हैं और डर वो वाला, उसमें भी सच्चाई है, क्योंकि ये कुछ स्थूल कुछ सूक्ष्म है, तो ये कभी दिख सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, दिख सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। तो क्योंकि उनके में सूक्ष्म का भी कुछ है, सूक्ष्म हो गए हैं, बट स्थूल के कुछ परमाणु चले हैं, उसके बल पर वो दिख सकते हैं, टाइम के लिए वो विजिबल हो सकते हैं, थोड़ा सा दिख सकते हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए ये नहीं है, जिनकी साधारण हुई है वो ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर गया, स्थूल से उनका कोई कनेक्शन नहीं है कि वह तुरंत ही प्रकट हो जाएं। उन्हें इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो साधारण जो सूक्ष्म वाले हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें अगर प्रकट करना है तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब वो अपने आप को किसी पर प्रकट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। किंतु अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं, और उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। तो वो एक तो सत्ताधारी प्रेत वाली योनि में आ जाते हैं, जो आदमी कहते हैं कि एक प्रेत योनि होती है, तो प्रेत योनि में आ जाते हैं। दूसरा, उनकी क्योंकि मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो नींद में भी नहीं जा पाते, तो वो ना तो खुद चैन ले सकते हैं ना किसी और को चैन दे सकते हैं, मतलब ना वो किसी का कुछ बढ़िया कर सकते हैं ना अपना ही कर सकते हैं, क्योंकि अपने को नींद आ रही है इसीलिए तो परेशान है। अब वो परेशानी में इधर उधर भाई किसी से प्रत्यक्ष करूँ, कुछ करूँ, कहीं से मामला बने मेरा, तो वो उसलिए परेशान हो रहे होते हैं एक्चुअली कायदे से। वे बदला लेने की इच्छा से भी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पहले ही गुरुजी ने कहा है कि अज्ञानी और माया मोह के बंधनों में जकड़े हुए लोग ही इस तरह की योनियों में जाते हैं। तो वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं। तो जो इस तरह की वो थी कि भाई इस पेड़ के पास मत जाना, इस खंडहर के पास मत जाना, या इसमें मत जाना, क्योंकि ऐसी जगहों में ऐसे लोग अपना ठिकाना बना लेते हैं, आसरा बना लेते हैं। तो वो भी, उसमें भी सच्चाई है, मतलब सब तो सच्चे नहीं हो सकते, बट हाँ कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। वहाँ आसपास पड़े रहते हैं, और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। जब उन्हें अवसर मिलता है तब वो प्रकट हो जाते हैं, अपना या तो ये दिखाऊं कि मेरा अस्तित्व है या बदला लेना है, उसकी वजह से प्रकट होते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक सब साधना करके या मरघट जगाकर अपने वश में कर लेते हैं। तो जो तंत्र सिद्धि वाली बात है उसमें भी सच्चाई है, और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। तो लोग जो कहते हैं ना कि भाई वो भूत बहुत काम करता है, क्योंकि उनको थकान तो होती नहीं, शरीर स्थूल शरीर तो है नहीं, तो थकान तो होगी, तो वो उनसे अपना काम करवाते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत
इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, लेकिन क्योंकि उन्होंने वश में तो कर लिया, बट भाई वो तो उससे ज़बरदस्ती झगड़ के काम करवा रहा है, उसका काम तो हो नहीं पा रहा। जो काम उसको अपना करना था या अपना बदला लेना था या कुछ भी इच्छा पूर्ति करनी थी वो नहीं हो रहा, ये तो अपना काम करवा रहे हैं। वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं, ये इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते जो इसको वश में करे हुए हैं। वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें भी मार डालते हैं। अगर इनका तप वीक हुआ, साधना वीक हुई और ये हावी हुए तो ये फिर उनको भी मार डालेंगे। नहीं तो वो अक्सर मतलब वैसे ही नहीं, बट मूवीज़ में स्पेशली हम लोग ने देखा है ज़्यादातर। हाँ, आई थिंक उन्होंने भी कुछ इस तरह के स्टोरीज पढ़ी होंगी, तभी वो स्टोरी फॉर्म करते हैं इस तरीके से। हाँ, तो अंत में ऐसे वाले रिसर्च करते हैं, वो लोग भी रिसर्च करते हैं, तो मतलब उनमें भी कुछ तरीके की सच्चाई, और अंत में इसीलिए वो भी धर्म की विजय ही दिखाते हैं, क्योंकि यतो धर्मस् ततो जया, वो तो है ही कि जो विजय होगी वो तो हमेशा धर्म की ही होगी, राइट। तो बंधन में रहना किसी को अच्छा तो लगता नहीं, तो जब बांध के आपने रखा है, आप जबरदस्ती करा रहे हैं, तो बंधन में रहना सबको बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं, पर सर्कस के शेर की तरह उन्हें इससे रहता दुखी है। और आबद्ध प्रेत प्रायः एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। तो ये आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, तो स्थान परिवर्तन कर भी नहीं सकते, उनको बांध के रखा गया है, तो बिना कारण वो जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। साधारण वासनाओं वाले प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं। तो यहाँ तक ऊपर गुरुदेव ने समझाया कि जो अज्ञानी है, माया मोह में जकड़े हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, वो किन में जाते हैं, और क्यों हमें एक्चुअली माया मोह के बंधन तोड़ देने चाहिए जीवित रहते और अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर बढ़ लेना चाहिए। अगर हम इस जीवन में मोक्ष या मुक्ति नहीं भी प्राप्त कर पाए, तब भी कम से कम जो इसके बाद की स्थिति है, प्राण जिस जीवन में रहता है, वो स्थिति हमारी अच्छी होगी। अब ये बता रहे हैं जो साधारण वासनाओं वाले हैं, प्रबुद्ध चित्त हैं और धार्मिक वृत्ति वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो वो पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण कर लेते हैं कि भाई ठीक है, ये लाइफ पूरी हो गई, क्योंकि वो लाइफ भर अपने मन को यही समझाते रहे कि लाइफ पूरी हो गई, लाइफ पूरी हो गई, लाइफ पूरी हो गई। इसके लिए बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं कि अगर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। वो कहते हैं ना भाई, लोग जन्म जन्म ऋषि मुनि यत्न करते हैं, लेकिन अंत समय में राम मुंह से निकलता नहीं है। और जबकि ये कहा जाता है भाई अंत के समय में अगर राम का नाम या नारायण का नाम मुंह से निकले तो आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन है क्या कि अंत समय में आपके मुंह से वही निकलेगा जिसका अभ्यास होगा। अभ्यास क्या है? जीवन भर अपनी पत्नी को आवाज़ देना, ये सामान दे दो, या बेटे को आवाज़ देना, तो वही तब भी आवाज़ निकलती है। तो अंत समय में वो तब निकल पाएगा जब जीवन भर आपकी जिह्वा ने सिर्फ राम ही बोला है, तब वो निकलेगा राम। और मन में वही है। इस पे एक स्टोरी थी, मेरे नाना जी थे, तो उनके 5 बेटे थे एंड 2 बेटियां थी। तो उन्होंने अपने 5 बेटों का नाम किसी न किसी भगवान के नाम पर रखा था। और उसके पीछे का जो उनकी स्टोरी थी, बिकॉज उन्होंने बोला था ये चीज़ कि एटलीस्ट मतलब और किसी को ना सही अपने बच्चों को बुलाएंगे जब लास्ट आएगा, एंड एक पे भी नहीं, सबके नाम ऐसे रखे थे कि किसी को भी आवाज़। तो ये जो आपके नाना जी की कहानी है, ये अजामिल की स्टोरी से प्रेरित है। अजामिल जो थे वो बहुत ही मतलब जीवन भर पाप ही किया था कुछ। तो अब जब अंत में उनको ये हुआ तो नारद मुनि से मिले। नारद मुनि जब उनको मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा कैसे कल्याण होगा, मेरे तो कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं। जब उनको ये समझ में आया तो उन्होंने कहा कि कल्याण का एक मार्ग है, तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। क्योंकि ये होता है कि जब प्राण निकलते हैं तो आदमी अपने जनरली बच्चों को बुलाता है। तो जैसे ही जब वो हुआ तो उन्होंने कहा नारायण नारायण, और वो मुक्त हो गए। तो ऐसी एक वो आती है। जो नाना जी थे उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम नारायण रखा था। तो ये एक्चुअली अजामिल की कहानी से प्रेरित थी है, इसीलिए उन्होंने रखा था। लोग ऐसे ही, क्योंकि आप शास्त्रों की कहानी होती है, उन्हीं के बेच पर महात्म्य और वो सारी चीज़ें हैं। अब आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये पता चल सकता है कि इनमें भी कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही, है सोई मम गोचर लोचन आगे। तो वो बाली कहता है रामचंद्र जी से ना, जब वो कहते हैं कि भाई तुम अचल करो तन राखो प्राणा, कि हम लोग तुम्हारी उपचार करेंगे, तुम अपना प्राण बचाओ और हम तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करके करेंगे। तभी उन्होंने कहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही, सोई मम लोचन गोचर आगे आवा, बहुर की फिर ऐस बनाई बनावा। तो बोले भैया, जिस राम का नाम मुंह से नहीं निकलता, मेरे प्राण निकलते समय वो मेरी आंखों के सामने हैं, ऐसा फिर कब बनेगा? फिर कब मतलब शरीर तो आप लगातार धारण करते रहेंगे, पर ऐसा संयोग दोबारा कब बनेगा किसे पता। तो अब मैं जीना नहीं चाहता। हाँ, मैं जीना नहीं चाहता।
अब तो यही सेम बात जटायु ने भी कही थी। जटायु से जब उन्होंने कहा कि मैं रखूँगा, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके मतलब गोदी में हाथों में प्राण त्याग रहा हूँ, ऐसा दोबारा संयोग कब बनेगा, मैं तो तर जाऊँगा इसी पे। और लाइफ का एक्चुअली कुछ पता भी नहीं, आज अच्छे कर्म चल रहे हैं, हाँ, तो कब वही तो कुछ अलग वो कर डाला। इसीलिए बाली ने और जटायु ने दोनों ने यही कहा है कि भाई दोबारा ऐसा संयोग बने ना बने, पता नहीं कितनी मतलब आप उसमें जन्मों में चक्कर काट आते हैं, होता है नहीं बनता। तो इस तरह के जो साधारण चित्त वाले हैं वो उदासीनता धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है। तो हम अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो इसका मतलब हमें तुरंत उदासीन हो जाना चाहिए। प्राण निकलने के बाद तो आपको निद्रा आ जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा, और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह निद्रा तंद्रा कितने समय तक रहती है इसका कुछ नियम निश्चित नहीं है। जितनी थकान होगी, जैसे आप जब सोते हैं तो उसका कोई नियम निश्चित नहीं है कि आपको कितनी समय में थकान उतरेगी, वैसे ही इस तंद्रा का निद्रा का भी कोई समय निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। ये जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर है। बालकों और मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। तो जैसे भाई जो बालक हैं या जो मजदूर हैं उनको ज़्यादा नींद चाहिए, बट बूढ़े लोगों का दिन भर क्योंकि कोई काम रहता नहीं तो थोड़ी सी नींद में ही काम हो जाता है, अपना उतने देर में चल जाता है। तो फिर भी यहाँ पर गुरुदेव ने बताया है कि आम तौर से 3 वर्ष की निद्रा काफ़ी होती है। मतलब इतनी लाइफ के बाद जब प्राण निद्रा में जाता है तो वो 3 वर्ष तक की निद्रा आमतौर से काफ़ी होती है। इनमें 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जाएं। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। ये अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ गए हैं, ऐसा भी देखने में आया। भाई योगी टाइप के लोग हैं, 3 ही घंटे में नींद पूरी हो जाती है, तो 6 महीने में आ गए। कई को 5-5 वर्ष तक लग जाते हैं। तो एक एवरेज उन्होंने बताया कि एवरेज 3 वर्ष तक का समय लगभग लगता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी को तो एवरेज हमेशा ऐसा नहीं होता कि सबको उतना ही टाइम लगेगा। एवरेज किसी को ज़्यादा लग रहा है, किसी को कम लग रहा है, लेकिन एवरेज उस तरीके से निकाला जाता है। तो 6 महीने तक में भी लोग पूरी कर लेते हैं, 5 साल तक भी लग जाते हैं। एवरेज 3 साल तक की नींद काफ़ी होती है, उतने में हो जाता है काम। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। तो जो पिछले अभी आपने उसमें देखा कि जो प्रेत योनि में चले जाते हैं वो भी 12 वर्ष से ज़्यादा समय तक उस अवस्था में नहीं रह सकते। इस प्रकार से 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। तो जो इसमें हमने देखा कि बहुत योगी टाइप के लोग हैं तो कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 12 वर्ष तक आप इस स्थिति में रह सकते हैं। आगे के अंक में देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कैसी निद्रा की अवस्था रहती, क्या रहती है। आगे गुरुदेव ने समझाया है कि परलोक है कैसा, वहाँ पे लगता कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि परलोक कैसा है। प्रणाम।